हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट डोली का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इस डिज़ाइन के सेंटर में माता जी की मूर्ति रखी है और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस नवरात्रि में आप देवी माँ के लिए ये आसन ज़रूर बनाइए। नवरात्रि के बाद आप इसमें एक छोटा सा फ्लावर पॉट भी रख सकते हैं। इसे कोस्टर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप दिवाली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेंटर में हमने ये डिज़ाइन बनाया है, इसमें आप छोटा सा दिया रखेंगे तो भी ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर दिखता है। इसके लिए मैंने डार्क ऑरेंज कलर लिया है और लाइट येलो कलर से इसे आउटलाइन किया है। बहुत ही मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने डार्क ऑरेंज कलर लिया है और लाइट येलो कलर लिया है। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें मैजिक लूप बना के लेना है। इसमें हमें 3 चेन्स बनानी है, 1, 2 और 3। सेम लूप में हमें और 9 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8 और 9। पहले 3 चेन्स का और आगे के ये 9 डबल क्रोशेट। टोटल हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशेट बना लिए। अब ये जो धागा है इसे खींच लेना है और ये सर्कल हमें कंप्लीट करना है। जो पहले 3 चेन हमने बनाया है उसमें क्रोशेट को डाल के इस तरह से। अब हमें सेम डबल क्रोशेट के ऊपर 3 चेन्स लेनी है। सेम डबल क्रोशेट में हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला और ये दूसरा। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशेट। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2-2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। 10 डबल क्रोशेट के ऊपर 20 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। देखिए, सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट हो गया। सेम स्टिच के ऊपर हम 4 चेन लेंगे। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हमें एक चेन लेना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट और एक एक चेन लेना है। देखिए, सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट हो गया। सेम डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 5 चेन बनानी है, 1, 2, 3, 4 और 5।
आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है और 2 चेन लेनी है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट चेन स्पेस में आना है, तो इसके लिए हमें एक स्लिप स्टिच लेना है। 3 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। 2 चेन लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, ये पहला और ये दूसरा। 2 चेन लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, ये पहला और ये दूसरा। इसी तरह से हर एक चेन स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करनी है, साथ में 2 चेन लेनी है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आना है, तो इसके लिए हमें 2 स्लिप स्टिच लेनी है, एक पहला और ये दूसरा। यहाँ पे पहले 3 चेन लेनी है, सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इसके बाद 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाए। अब नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट। टोटल 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं हर एक जो हमने 2 चेन का स्पेस बनाया है वहाँ पे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। टोटल 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इसी तरह से हमें हर चेन स्पेस में 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। यहाँ तक आना है। देखिए अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें कंप्लीट हो गया। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट। टोटल 6 डबल क्रोशेट हमने बना लिए चेन स्पेस में। अब आगे के जो ये 6 डबल क्रोशेट हैं यहाँ पे हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है, यहाँ तक। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5 और ये 6 डबल क्रोशेट हो गए टोटल। अब चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। चेन स्पेस में भी हमारे 6 डबल क्रोशेट ही होंगे, लेकिन हम 2 चेन ले रहे हैं साथ में। अब आगे के ये 6 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा,
5 और ये 6। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। जो चेन स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे पहले हमें जो चेन स्पेस है वहाँ पे 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। टोटल हमारे 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ के 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। ये लाइन के जो स्टार्टिंग में हमने 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए और लास्ट में ये बाकी के 3 डबल क्रोशेट, तो 6 डबल क्रोशेट ये साइड के भी कंप्लीट हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से। अब हमें सेम स्टिच के ऊपर 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने से पहले हमें यहाँ पे एक चेन लेना है। बाद में जो ये नेक्स्ट 3 डबल क्रोशेट है वो कंप्लीट करने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। टोटल 6 डबल क्रोशेट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 डबल क्रोशेट होने के बाद हमें देखिए यहाँ से हमारे टोटल 6 डबल क्रोशेट होंगे। अब एक चेन लेना है। जैसे हमने यहाँ पे लिया है एक चेन, वैसे ही हमने देखिए यहाँ पे जैसे हमने एक चेन लिया है ये, वैसे ही यहाँ पे भी हमें एक चेन लेना है। आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ये जो 6 डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5 और ये 6। 6 डबल क्रोशेट के बाद एक चेन लेना है। अब आगे के 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। देखिए ये साइड में हमने ये 2 चेन लिए हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। छः डबल क्रोशेट के बाद एक चेन, 6 डबल क्रोशेट के बाद एक चेन और 6 डबल क्रोशेट के बाद 2 चेन। अब हमें आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये पहला, ये दूसरा और ये
तीसरा। एक चेन लेना है, आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ये 6 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5 और ये 6। अब हमें एक चेन लेना है और बाद में ये 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए यहाँ पे भी हमने ये 6 डबल क्रोशेट के बाद एक चेन लिया, 6 डबल क्रोशेट के बाद एक चेन और आगे के 6 डबल क्रोशेट, एक और एक, 2 चेन ली। जैसे हमने यहाँ पे भी 2 चेन ली, वैसे सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें आगे का जो डबल क्रोशेट है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो 3 चेन का स्टिच बनाया है इसमें क्रोशेट को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें ये धागा कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपाना है। अब नेक्स्ट हमारा येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है। किसी भी पेटल में आप ये जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी पेटल में जहाँ पे सेंटर में हमने 2 चेन बनाई है वहाँ पे आप कहीं पे भी ये धागा ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे एक चेन बनाया है वहीं पे नहीं करना है, जहाँ पे हमने 2 चेन ली है वहीं पे करना है। सबसे पहले हमें एक चेन लेना है, उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, इसके बाद एक चेन लेना है, सेम जगह पे और 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। टोटल हमने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशेट बना लिए, पहले एक चेन का और आगे के 3 सिंगल क्रोशेट। अब आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5 और ये 6। जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। टोटल हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशेट बनाए, 6 डबल क्रोशेट के ऊपर, और जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना लिया। देखिए ये 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट और जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। अब आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट, 2 हो गए, ये तीसरा, ये चौथा, 5 और ये 6। देखिए 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट। अब जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5 और ये 6। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट, एक चेन, 2 सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हमने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट ऐड किए हैं। अब ये साइड में भी हमें सेम वैसे ही बनाने हैं, जहाँ पे 2 चेन ली है वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट हमारे बढ़ जाएंगे। पहले ये 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट होंगे, 3 हो गए, ये 4
5 और ये 6। जहाँ पे एक चेन लिया है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट। छः सिंगल क्रोशेट हो गए। देखिए जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें इसे जॉइंट करना है। इस पेटल को हमें ये जो चेन स्पेस में हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है वहाँ पे जॉइंट करना है। तो हमें हर बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे उसी स्टिच से हमें ये पेटल जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से रखना है। जो चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट बनाया है उसमें क्रोशे हुक को डालना है। देखिए ये वाला स्टिच, इसमें हमें क्रोशे हुक को डालना है। जो हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है चेन स्पेस में उसमें हम क्रोशे हुक को डाल रहे हैं और ये सिर्फ धागे को उसमें से बाहर लाना है, कोई भी स्टिच नहीं लेना है। अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है उसमें हमारा एक सिंगल क्रोशेट होगा। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। तो जो चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट बनाया है वो हमारा मार्कर के जैसे यूज़ होगा, हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी स्टिच में हमें ये जॉइन करने हैं। अब ये जो दो चेन है वहाँ पे हमने दो सिंगल क्रोशेट, एक चेन, दो सिंगल क्रोशेट बना लिए। अब आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6। जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट होगा। उसके बाद आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4, 5 और ये 6। देखिए जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। अब इसी सिंगल क्रोशेट से हम यहाँ का जो चेन स्पेस में हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है ये पेटल को ज्वाइन करेंगे। सिर्फ उस स्टिच में क्रोशे को डालना है और धागे को उसमें से बाहर निकालना है। देखिए इस तरह से हमारा ये ज्वाइन करके हो गया पेटल। अब आगे का जो डबल क्रोशेट है उसमें हम सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट होंगे। बहुत ही इजी है ये ज्वाइन करना। जहाँ पे हमने चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट बनाए हैं वहीं पे हम ज्वाइन करेंगे। देखिए इस चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशेट, एक चेन, 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5 और ये 6। जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये 6। नेक्स्ट चेन स्पेस में पहले हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब सेम स्टिच से ये साइड का भी सेम स्टिच लेंगे। जो चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट बनाया है वही लेना है हमें और कौन सा भी स्टिच नहीं लेना है। सेम जो स्टिच होगा जो चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट बनाए वहीं पे हमें क्रोशे को डालना है ये साइड के इस स्टिच में। अब ये हमें इस स्टिच से जॉइन करना है। सिर्फ धागे को बाहर निकालना है। बाद में आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। 3 हो गए, ये चौथा, 5 और ये 6 हो गए। 2 चेन का जो स्पेस है वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट, एक चेन, 2 सिंगल क्रोशेट।
अब आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5 और 6। जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6। जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। अब इसी स्टिच से ये साइड का जो चेन स्पेस में हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है वो लेना है और उस स्टिच में हमें ये पेटल जॉइन करना है। सिर्फ स्टिच में से धागे को बाहर निकालना है। बाद में आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 3 हो गए, ये 4, 5 और ये 6। चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशेट, एक चेन, 2 सिंगल क्रोशेट। सेम डिज़ाइन हमें कंप्लीट करना है। इसी तरह से ये सारे पेटल हमें जॉइन करके लेने हैं। अब नेक्स्ट पेटल यहाँ पे जॉइंट होगा, बाद में ये इस तरह से जॉइन करके लेने हैं। यहाँ तक आना है। देखिए अब ये लास्ट का पेटल हमें कैसे जॉइन करना है देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें यहाँ पे जॉइन नहीं करना है। ये पेटल हमें जो हमारा लास्ट का पेटल, पहला जो पेटल है उसे पहले जॉइन करके लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे जॉइन करेंगे तो फिर से यहाँ पे रिपीट करके यहाँ तक आना होगा। देखिए पहले यहाँ पे जॉइन करेंगे और बाद में यहाँ पे जॉइन करेंगे इस तरह से। यहाँ का जो चेन स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया है उसमें क्रोशे को डालना है और ये धागे को बाहर लेना है इसमें से। तो जॉइन करके हो गया। बाद में जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5 और ये 6। चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट। अब इस पेटल को यहाँ पे जॉइन करेंगे। यहाँ का जो चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट बनाया है वो लेना है और ये पेटल यहाँ पे जॉइन करना है। बाद में जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये जो पहला चेन स्पेस का स्टिच है उसमें जो पहले स्टिच में हमें ये जॉइन करके लेना है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। देखिए सारा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे हम कोस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, भगवान जी का आसन भी बना सकते हैं, चाहे तो छोटा सा फ्लावर पॉट भी इसमें हम रख सकते हैं।
जो हमारी सिंदूरदानी और जो कैंडल होल्डर बनाना है हमें, इसके लिए हम सेंटर में ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम जो चौथा राउंड है हमारा, उसमें धागे को जॉइन करेंगे यहाँ पे। जो डबल क्रोशेट है इसमें हमें धागे को जॉइन करना है। डबल क्रोशेट जो है इसमें हमने धागे को जॉइन करके ले लिया। अब पहले हमें 4 चेन्स लेनी है, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है इसमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से क्रोशे हुक से पीछे से धागे को हमने लिया है, एक चेन लेना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है। आगे का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन। इस तरह से हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट, एक एक चेन लेना है। डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 4 चेन का स्टिच बनाया है उसमें तीसरे चेन में हमें ये जॉइन करना है इस तरह से। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में आना है, तो इसके लिए एक स्लिप स्टिच लेना है। सेम जगह पे 3 चेन बनानी है, सेम जगह पे और एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, ये पहला और ये दूसरा। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी 2 डबल क्रोशेट। सेम हर एक चेन स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये जो धागा है हमें कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। इस तरह से हम ये दीपावली में कैंडल स्टैंड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सेंटर में हम यहाँ पे जो हमारी सिंदूरदानी है वो रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखता है इस तरह से ये।
इसी तरह से हम इसमें दिया भी रख सकते हैं। दीपावली नज़दीक है तो आप इसे कैंडल होल्डर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम कैंडल रखेंगे तो इसे हम दीपावली में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का सिंदूरदानी नहीं है तो आप जो बाज़ार में नेल पेंट रिमूवर के ये बॉक्सेस आते हैं, इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बाज़ार से आप नया सिंदूरदानी लाएं। इसे गोल्डन पेपर लगा के इसे रीयूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये डिज़ाइन आप कैंडल होल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोस्टर की तरह कर सकते हैं, सिंदूरदानी रखने के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन है ये, ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।